फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप में फॉर्म जो है अब आप लोग का करेक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। किन किन लोगों का करेक्शन हो रहा है, कब तक करेक्शन होगा, और साथ ही साथ जिन लोगों का ब्लॉक हुआ है उन लोगों के लिए क्या है, पेंडिंग वाले बच्चों के लिए क्या है, ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है जनरल, SC ST, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी बच्चों के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना, जिससे जब भी हम कोई अपडेट दे आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इमीडिएट आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सबसे पहले करेक्शन पोर्टल ओपन हो चुका है, करेक्शन हो रहा है, बट SC ST कैटेगरी के बच्चों का सिर्फ हो रहा है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि सभी लोग जा करके चेक कर रहे हैं और उनको मिल नहीं रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरह से आवेदन आपको जो है आवेदन पत्र की संशोधन ऐसे करके जो है लिख करके आएगा। अगर ये लिख करके आप लोग का आ रहा है दैट मीन्स कि अब आप जो है उसको संशोधन कर सकते हो। ये इस तरह से सारी चीजें जो है आप लोग को पास, CGPA, ये सारी चीजों में आप चेंजेस कर सकते हो आपका जब आएगा तो। क्वेश्चन है कि सभी बच्चों का तो ये आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो है एक बच्चे ने हमें सेंड किया कि मैम मेरा तो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। देखो, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ SC ST की कैटेगरी के बच्चों के लिए था। उन लोगों का संशोधन था, फॉर्म फिलअप का बताया जा रहा था कि उन लोगों को एक बार मौका मिलने वाला है। लेकिन अब इससे भी रिलेटेड गुड न्यूज आ रही है कि जनरल कैटेगरी, माइनॉरिटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 30 अप्रैल से जो है पोर्टल ओपन हो सकता है। देखो, कोई भी चीज ऑफिशियल साइट पर तो दी नहीं जा रही है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन या तो न्यूज पेपर के थ्रू या फिर जो भी हमारे टच में लोग हैं उनके थ्रू ही मिल रहा है। तो 30 अप्रैल से जो ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका की रिजेक्ट हो गया था या फिर आप में मार्क्स मिसमैच वाला जो प्रॉब्लम था, ये सारे जो प्रॉब्लम है वो 30 अप्रैल से जरूर ट्राई करना। इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद अगर आपके इसमें जब ये ओपन करोगे और यहाँ पर आवेदन पत्र में संशोधन ऐसे करके आ जाएगा दैट मीन्स कि आपका करेक्शन होगा, तो वो करेक्शन इमीडिएट आप लोग कर लोगे, टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन करेक्शन करने से पहले आप लोग अच्छी तरीके से पता कर लेना कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो है आपका रिजेक्ट हुआ है। मार्क्स मिसमैच में आपने गलती की थी, आपके कॉलेज वालों ने गलती की थी, ये सारा चीज पहले से पता कर लेना कि कॉलेज वाले ने कौन सा मार्क्स फिल कर दिया था, आपने कौन सा फिल किया था। तो ये मतलब ऐसा नहीं हो कि फिर से आप मार्क्स फिल करो, फिर से कॉलेज की तरफ से कुछ और मार्क्स आ जाए और फिर से मार्क्स मिसमैच हो जाए, तो ये जो है मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो कॉलेज के कांटेक्ट में करना, कॉलेज से बात करते रहना और वहां से आप लोग जो है थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी लेते रहना। अब बात हो जाती है कि जिन लोगों का पेंडिंग अभी भी शो हो रहा है क्या वो लोग भी करेक्शन करेंगे। देखो, आप लोगों को ना वैसे ही बीच में खड़ा करके रखा गया है। पेंडिंग वाले बच्चे ना करेक्शन कर पाएंगे और ना ही जो है वो यही उनका वेरीफाई हुआ है, दोनों में से कोई भी काम इनका नहीं किया गया है। लेकिन पेंडिंग वाले बच्चों के लिए एक अभी देखो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक बार जिन जिनका फॉरवर्ड नहीं हुआ था या जिन लोगों का जो है फॉर्म को आगे नहीं बढ़ाया गया था उन लोगों को भी एक बार मौका मिलने वाला है। तो हो सकता है कि आप लोगों को भी फॉर्म भरने का मौका मिले। तो अभी तो आप लोग वेट करो, पेंडिंग वाले बच्चे वेट कर ही सकते हैं कि आपका जो है वो सही हो जाए। चांसेस की अगर बात है, अगर आपने आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, डीबीटी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो चांसेस है कि आपका जो है वेरीफाई हो। इसमें जो है ये सारा प्रोसेस जो है आप लोगों का चलेगा। जब इन लोगों का करेक्शन होगा, इन लोगों का वेरिफिकेशन होगा, उस समय आप लोगों का पे भी जो है एक बार फिर से स्क्रूटनी की जाएगी और देखा जाएगा जिन लोगों को अभी तक पेंडिंग में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप लोगों का एक न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ये छात्रवृत्ति के लिए फीस लॉक करने का एक और मौका। आप लोगों का एक आ रहा था ना डिमांड करके कि नॉट इन डिमांड, जो फीस इन नॉट इन डिमांड ऐसे करके था। जिन लोगों का वैसा प्रॉब्लम हुआ था और साथ ही साथ में जिनका मास्टर डेटा लॉक नहीं किया गया था, कॉलेज की तरफ से प्रॉब्लम हुई थी ये सारी चीजें, तो वो लोग जो है एक बार कॉलेज के कांटेक्ट में जाइए। आप लोगों को मौका दिया जा रहा है 30 अप्रैल से, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये 30 अप्रैल से 3 मई तक का जो है डेट मिला है
कि वो लोग जो है मास्टर डेटा लॉक कर सकते हैं, फीस वाला जो है अपडेट कर सकते हैं, ये सारी चीजों का। तो जिन भी बच्चों का ये सारी चीजें थी, कॉलेज के कांटेक्ट में जाइए, क्योंकि इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे बाबू, ये कॉलेज की तरफ से है प्रॉब्लम। तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज के कांटेक्ट में होगा कि सर ये देखिए न्यूज में आया हुआ है और एक बार चेक कर लीजिए। फिर वो आप जाओगे ना तो वो बोलेंगे कि ऑफिशियल साइट पर जब तक नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हम नहीं करेंगे। तो भाई देखो, अभी करेक्शन और ये सारा चीज हो रहा है, इसमें ये सारी चीजें भी ऑफिशियल साइट पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन करेक्शन हो रहा है ना, तो आप उनको बोलना कि एक बार चेक जरूर कीजिए कि यहाँ पर आप अपने सिस्टम से कि पोर्टल ओपन हो रहा है, आप उसको मास्टर डेटा लॉक कर सकते हो, ये सारी चीज कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छे हैं, वो लोग तो अब बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि देखो इस 30 अप्रैल से लेके 3 मई तक जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाए थे वो लोग आकर के फॉर्म भी भरिए। आप लोगों को हमने बताया था कि आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा किया गया है। तो ऐसे करके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को साथ में आना चाहिए ताकि बच्चे फीस आपका दे सके। वो अपने घर में तो पैसा रखेंगे नहीं, वो तो आप ही को देंगे। तो ये भी एक खबर है, जिन लोगों का जो है वेरी नॉट इन डिमांड वाला जो था, ये मार्क्स करके ऐसा कुछ था, मतलब पैसा करके था, फीस नॉट इन डिमांड ऐसे था। तो उन लोगों के लिए ये मास्टर डेटा जिनका लॉक नहीं किया गया था उन लोगों के लिए है। तो ये एक मौका लास्ट आप लोगों को मिल रहा है। अब बात हो जाती है कि अभी करेक्शन जो हो रहा है SC ST के बच्चों का हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं करेक्शन। जिन लोगों का ब्लॉक्ड है, अब ये ब्लॉक्ड वाले बच्चों का क्या करें, क्योंकि ब्लॉक्ड वाले बच्चों को ज्यादा ऑप्शन कुछ मिल नहीं रहा है। ब्लॉक्ड वाले बच्चे जाकर के ओपन करेंगे तो उनको नहीं दिखाई देगा, उनका ओपन नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक्ड वाले के लिए बोला गया है कि कुछ नहीं कर पाएंगे वो। तो आप लोग ट्राई जरूर करते रहना, ओपन करो उसको और जाकर के ट्राई करते रहो कि हो। क्योंकि इस पर जो है ऑलरेडी एक बार मीटिंग और बाकी सारी चीजें हुई हैं जिसमें डिसीजन नहीं निकल पाया है, लेकिन अभी इस पर विचार और विमर्श जो है वो चल रहा है। तो ब्लॉग्ड वाले बच्चे ट्राई करते रहिएगा, सब लोग। मैं तो बोलूंगी कि जिन जिन लोगों का जो है रिजेक्ट हुआ है या फिर मार्क्स मिसमैच जो भी चीजें हैं, चाहे वो OBC हो, जनरल हो, जो भी कैटेगरी हो, आप डेली बेसिस पे अपना लॉगिन कीजिए और चेक कीजिए कि आप में आ रहा है या नहीं। ऐसे तो बोला जा रहा है जनरल कैटेगरी, माइनॉरिटी और OBC के लिए 30 अप्रैल से ओपन होगा, लेकिन फिर भी डेली बेसिस पे कीजिए। तो ये एक लास्ट मौका जो है यूपी स्कॉलरशिप में दिया गया है स्टूडेंट्स को। SC ST बच्चों को, OBC बच्चों का डेट और अलग है, लेकिन मौका सभी को मिला है। तो आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइएगा और इस बार कोई गलती मत कीजिएगा। DBT वाला तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि DBT आप कर रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।